हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम हर्षित है और आज के इस नए वीडियो में हम डिविजिबिलिटी सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम 6, 7, 8, 9 और 10, 11 ये सारी डिविजिबिलिटी सीखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 2, 3, 4, 5 हमने ये 4 डिविजिबिलिटी सीखी थी। इस बार हम ये डिविजिबिलिटी कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि डिविजिबिलिटी कहाँ तक होती है। डिविजिबिलिटी वहाँ तक होती है जहाँ तक नंबर एंड होते हैं। इसका मतलब डिविजिबिलिटी कभी एंड ही नहीं होती, क्योंकि नंबर कभी एंड नहीं होते। अब जैसे कि हमें 11 तक डिविजिबिलिटी, 11 की भी डिविजिबिलिटी मुश्किल है, लेकिन जो उसके आगे डिविजिबिलिटी है वो 11 से भी डिफ़िकल्ट है। इसलिए हमें सिर्फ 11 तक ही डिविजिबिलिटी याद करने की ज़रूरत होती है। तो अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले डिविजिबिलिटी 6 से। इससे पहले कि अगर आपको डिविजिबिलिटी सीखनी है तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और आप फिर उस लिंक से मेरे इस चैनल के एक और वीडियो है उससे सीख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 6। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या है कि जैसे भी कोई नंबर है, जैसे कि नंबर है, मैं कोई भी नंबर लिख लेता हूँ। अब ये नंबर है। अब सबसे पहले हमें 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी को याद करना पड़ेगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी बिल्कुल उन पे ही बेस्ड है। 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 आता है वंस प्लेस पर। वंस प्लेस यानी कि जो बिल्कुल ये वाली डिजिट होती है ना, डिजिट होती है किसी भी नंबर की, उस यहाँ पर अगर यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर आता है तो वह नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि इन सब नंबरों को प्लस करना है। इन सब नंबरों को हमें प्लस करना है। वो प्लस करने के बाद जो आंसर आता है वो अगर वो नंबर 3 की टेबल में आता है, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 6 की डिविजिबिलिटी इन दोनों का मिक्सअप है, यानी कि जो नंबर 2 से भी और 3 से भी दोनों से डिवाइड होता हो वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 की डिविजिबिलिटी बस इतनी सी है। अब सबसे पहले हमें इसको 2 से चेक करना पड़ेगा। 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी, एंड का प्लेस देखना, उस पर 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 है। तो इससे ये बात पता चलती है कि यहाँ पर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे कोई अगर दूसरा नंबर देख लेते हैं, जो कि 6 से डिवाइड होता, मतलब 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता है। जैसे कि हम नंबर लेते हैं ये 3, 1, 2, 1, 2, 6, 7, 2। अब जैसे कि हमने ये वाला नंबर लिया, अब इस नंबर को सबसे पहले तो हमें 2 से चेक करना है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वंस प्लेस पर 2 है और 2 की डिविजिबिलिटी ये कहते हैं कि किसी भी नंबर की वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी डिजिट वंस प्लेस पर आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 है। इसके अलावा सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक हो गई। अब 3 की चेक करते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, इन सबको प्लस करना है। तो 3 और 1 4, 4 और 2 4 और 2 होता है 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 6, 9 और 6 होता है 15, 15 और 7 22, 22 और 2 24। तो इन सब का सम आ रहा है 24। अब 24 जो है वो डिवाइड हो सकता है 3 पर। ठीक है, इसको डिवाइड करके आता है 8, यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रखा है, 3 से भी हो गया। अगर ये नंबर 2 से भी और 3 से भी, अगर इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो सकता है तो ये नंबर तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। आई होप डिविजिबिलिटी आपको समझ आई होगी। कोई भी नंबर अगर 2 से और 3 से, यानी कि कोई भी नंबर 2 की और 3 की डिविजिबिलिटी अगर पास कर लेता है तो वह नंबर 6 की भी डिविजिबिलिटी पास कर लेगा। यही 6 की डिविजिबिलिटी है, आपको समझ आ गई होगी। और अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी 7 की। अगर आपको मैं एक बात बताऊं तो 7 की कोई डिविजिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर नंबर ऐसे होते हैं जो 7 से डिवाइड नहीं होते हैं। 7 की कोई वैसे कोई डिविजिबिलिटी देखी ही नहीं गई है। अब इसके बाद हम डिविजिबिलिटी पे चलते हैं 8 की। अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, 8 की डिविजिबिलिटी आपको मैं बता दूं, 8 की जो डिविजिबिलिटी है वो 4 से रिलेटेड है। जो 4 की डिविजिबिलिटी है बस उसमें एक थोड़ा सा चेंज है। 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, कि किसी भी नंबर की एंड 4 की डिविजिबिलिटी क्या थी पहले आप ये बताएं। 4 की डिविजिबिलिटी थी किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, यानी कि एक 1 प्लेस और एक 10 प्लेस। या अगर ये दोनों के दोनों डिजिट अगर 4 के टेबल में आती है तो वह नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 8 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल सेम है।
बट 8 की डिविजिबिलिटी में बस एक चीज़ जो है वो अलग है कि उसके एंड में 3 नंबर हमें देखने हैं। 4 की डिविजिबिलिटी में 2 नंबर देखने थे, इसमें हमें लास्ट के 3 यानी कि एक तो वंस प्लेस, एक टेंस प्लेस, एक 100 प्लेस। अब जैसे कि मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि हम ये नंबर लेते हैं 3121936184। अब जैसे कि हमने ये नंबर लिया, अब इस नंबर के हमें एक तो वंस, टेंस और ये के 100, ये तीनों प्लेस। अब इसमें क्या है 184। अगर 184 अगर 8 की टेबल में आता है तो ये नंबर इससे 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं इसको, एक बार 8 से डिवाइड कर लेते हैं। ये नंबर हो गया 8 से डिवाइड। इसका आंसर है हमारे पास 23। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे 84 को, यानी कि ये 8 से ये नंबर जो है ये 8 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट के ओनली 3 डिजिट, एक तो 100 प्लेस, एक 10 प्लेस और एक 1 प्लेस। अगर ये 3 प्लेसेस अगर 8 की टेबल में से डिवाइड हो सकती है तो ये नंबर पूरा पूरा नंबर, ये इतना बड़ा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये छोटी सी डिविजिबिलिटी है। अब 9 की डिविजिबिलिटी, 9 की डिविजिबिलिटी भी बहुत आसान है। 9, अब 9 की डिविजिबिलिटी वो है जो बिल्कुल 3 की है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी, सभी नंबर को प्लस करो, जो आंसर आता है अगर वो 3 की टेबल में आता है तो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल सेम है कि सारे नंबरों को प्लस करो, जो भी नंबर तुम्हारे पास आएगा वो नंबर अगर 9 की टेबल में आता है तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब जैसे कि मैंने टेबल लिया है 9 का ये मैंने एक मान लीजिए टेबल लिख लिया है कि 9, 18, 27, मैंने एक 9 का टेबल लिख लिया है। अब इन सबको प्लस करते हैं। 9 और 1 होता है 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27, 27 और 3 20, 30, 30 और 6 36, 36 और 34, 34 और 5 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और ये 7 27, 27 और ये 3 30, 30 और 6 30 और 6 36, 36 और ये 4 40, 40 और 5 45। इन नंबर को प्लस करके आता है हमारे पास 45। अब जो 45 है वो 9 के टेबल में से डिवाइड हो सकता है, यानी कि 9 के टेबल में आता है। तो अगर ये नंबर 90 जो 45 है 9 की टेबल में आता है तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 की डिविजिबिलिटी बस इतनी सी है। अगर कोई भी नंबर हमें सारा पूरे नंबर को प्लस करना है, जो आंसर आता है अगर वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 9 से डिवाइड पूरा पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। बस यही है 9 की डिविजिबिलिटी। अब 10 की डिविजिबिलिटी जो कि बिल्कुल आसान सी। 10 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट में वंस जो प्लेस होती है हमारी ये वाली प्लेस, इस वंस प्लेस पर बस 0 आना चाहिए। ये हमारी 10 की डिविजिबिलिटी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये नंबर है। अब इस नंबर के वंस प्लेस पर हमें 0 तो आता नहीं है तो ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसके पीछे एक 0 लगा दूँ तो ये नंबर वंस प्लेस पर इसका 0 आ गई है तो ये नंबर अब 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई कितना भी बड़ा नंबर हो हमें घबराना नहीं है, बस उसका 10 की डिविजिबिलिटी में उसका लास्ट प्लेस देखना है। 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 9 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि हमें इन सब नंबरों को प्लस करना है, और अगर वो नंबर 9 की टेबल में आता है तो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 8 की क्या है, लास्ट के 3 डिजिट देखो, अगर वो 3 डिजिट 8 की टेबल में आते हैं तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 6 की डिविजिबिलिटी वो है जो अगर 2 की टेबल में अगर वो नंबर आता है तो 3 की में भी आता है तो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। 5 की क्या थी, लास्ट के वंस और टेंस प्लेस पर 0 और 5 आना चाहिए, या 0 या 5 कुछ भी आ जाए, एक डिजिट आ जाए तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी 8 वाली डिविजिबिलिटी है, बस इसमें 3 डिजिट देखी थी हमने लास्ट की, और 4 की डिविजिबिलिटी है उसमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी होती है। 3 की डिविजिबिलिटी थी सभी नंबर को प्लस कर लो, जो नंबर आएगा वो नंबर अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर पूरा पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 2 की डिविजिबिलिटी वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 ये नंबर आते हैं तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। यही थी सारी डिविजिबिलिटी।
अब मैं आपको कुछ थम्स दूंगा, आपको बहुत ज़्यादा इन नंबरों की प्रैक्टिस करनी है। इससे आपकी प्रैक्टिस से आपका जो है अपनी जो ये डिविजिबिलिटी है सारी की सारी अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले आपको कुछ अपने नंबर दे देता हूँ। ये आपका फर्स्ट नंबर, मैंने आपको ये 3 नंबर दिए हैं। इन 3 नंबरों को आपको 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 8 की और 9 की और 10 की, इन सभी डिविजिबिलिटी से चेक करना है। जितने भी ये नंबर जितने भी डिविजिबिलिटी से आते हैं आपको मेरे को ये आंसर कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, और जितने भी आंसर सही होंगे बस उसको आप लिख देना कि फर्स्ट वाला इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी ये वाली वीडियो थी। अगर आपको कोई सी भी डिसेबिलिटी समझ नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।